भैया जी क्या नाम है आपका? हुसैन अली। हुसैन अली जी, जैसे कि कल पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई जिसमें कि एक समुदाय का नाम पूछकर गोलियां मारी गई, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? गलत है ये नज़रिया, क्या गलत है? काम ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर एक नई बात देखी गई जहां पर कि आतंकवादियों के जनाजे में लोग जो इकट्ठे होकर उनके समर्थन में नारेबाजी करते थे, वो ना होकर आज जो आतंकवादी घटना में जो लोग मारे गए थे उनके समर्थन में रात कोई मुस्लिम समाज के जो वहां पर व्यापारी वर्ग है या और भी जो स्थानीय नागरिक हैं, उन सभी ने कठोरतम कार्रवाई की मांग करते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और सुबह तक भी जहां तक मैं लगातार टीवी और मीडिया में देख रहा हूं कि वो लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसी आतंकवादी घटनाएं दोबारा ना हो पाए, ऐसे सरकार इंतजाम करे। और उस तरह की पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि आतंकवादी घटना के इतने कठोरतम रवैया अपनाते हुए जो कश्मीर के स्थानीय नागरिक हैं वो खुलकर आतंकवादी घटना के विरोध में आए। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो मोदी जी को समझना चाहिए और इनके ऊपर कठोर से कठोर सख्ती होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इसमें कोई वो नहीं है, जो हिंदुस्तान का नागरिक कोई भी हो, ये जो काम हुआ है, हमला हुआ है, उन पर गलत हुआ है। जैसे कि पहली बार देखा जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय मुस्लिम समाज ने कठोरतम कार्रवाई की मांग करते हुए रात से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हम सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। और उन्होंने एक नारा और मैंने सुना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई और हम सब हिंदुस्तानी हैं। ऐसे नारे कश्मीर में बहुत कम सुनने को मिलते थे। ऐसे नारों का लगना देश की एकता अखंडता के लिए आप कैसा महसूस करते हैं? भाई ये तो सही है, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इसमें क्या, ये तो सही बात है। सही बात है ना? पूरा गलत हुआ है जो हमला हुआ है, जो सुना हमने तो ये ऐसा हमला। हाँ नहीं, हमले तो पहले भी होते थे, मगर जिस तरह से उस हमले के बाद में जो कश्मीर के स्थानीय नागरिक हैं वो खुलकर विरोध में आए हैं। भाई एक शहीद भी हुआ है, हमने देखा उनको उठाते हुए ले आते हुए। ये क्या है? गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। जो आतंकवादी घटना है वो गलत है, गलत है बिल्कुल। कश्मीर से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो बात की जाती थी, आसाम से लेके राजस्थान तक की जो बातें की जाती हैं, वो आज सार्थक भारतीय परिदृश्य में नज़र आने लगी। कश्मीर के लोग भी कहने लगे कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नहीं चाहते इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हों, जिसका कि उन्होंने विरोध प्रकट किया और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा। भैया क्या नाम है आपका? विजय कुमार। भैया कल जो आतंकवादी घटना हुई है पहलगाम में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह जो आतंकवादी घटना हुई है पहलगाम में, उसकी मैं कड़े शब्दों में घोर निंदा करता हूँ। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ क्या कोई भी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि पता चलते ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने तुरंत पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। रात को ही पहुंचे और वहां के मौका मुआयना करा और वहां के जो अधिकारी थे, जो भी उन्हें वहां पर जरूरी लगा, उन सभी दिशा निर्देश देते हुए अपनी देखरेख में वहां आतंकवादियों के खिलाफ जो कठोरतम अभियान चलाया जा रहा है, उसे किस नज़रिए से देखते हैं? मैं अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने उनको खबर मिलते ही वहाँ पे जाकर एक्शन लिया और जो भी दोषी था, जो भी दोषी है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आश्वासन दिया। जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, सबका संयुक्त कार्यक्रम है, क्योंकि हमें यहाँ से केवल आक्रोश व्यक्त नहीं करना है, ये भी दिखाना हर स्थिति परिस्थिति में हिंदू एक है। आप जरा सोचिए, पर जब लोगों की हत्या की गई तो जाति नहीं पूछी गई। हिंदुओं, कुछ राजनीतिक लोग तू समाज को जाति में बांटना चाह रहे हैं, कुछ पार्टियों का काम ही यह है, परंतु वहां किसी हिंदू की जाति नहीं पूछी गई। कहा कलमा जानते हो? यदि कलमा नहीं जानते हो तो कलम कर दिया जाएगा। ये स्थिति पैदा हो गई है। मैं तो आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, एक घर एक राष्ट्रद्रोही आतंकवादी का एक घर गिराया गया है, तो एक नहीं, जितने आतंकवादी हैं सबके घर दूर दूरना चाहिए, पूरे परिवार को नष्ट कर देना चाहिए। आज हम यहाँ पर केवल अपना गुस्सा प्रकट करने भी नहीं आए,
आज हम यहाँ पर संकल्प करने आए हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत बदला लेगा, पृथ्वी के अंतिम छोर तक उड़ाएंगे, पकड़ कर लाएंगे और ऐसा दंड देंगे उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। मैं सोच रहा था कि ये हमला किस किस पर है। सामने एक बोर्ड पे लिखा है, जाति नहीं धर्म पूछी, धर्म पूछा और हत्या की। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि ये टूरिस्टों पर होने वाला, पर्यटकों पर होने वाला पहला हमला। सब लोग जानते हैं कि कश्मीर घाटी उसकी रोजी रोटी ढंग से चलती। पर्यटन बंद हो जाए तो कश्मीर के लोगों को भूखा मरने की नौबत आएगी। ये हमला इतने आतंकवाद की जल्दी को सबक सिखाने का समय आ गया। आवाज लो, आवाज लो। और इसलिए इस समय भारत सरकार कार्रवाई करे और मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ। निर्णय लेना होगा। आवाज को शहीदों को श्रद्धांजलि देता हुआ भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, कठोर कार्रवाई करें आतंकवादी। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे भारत में गुस्सा का इजहार नजर आ रहा है। चाहे वो किसी भी राज्य, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, पूरा भारत एक साथ एकजुट नजर आ रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नारेबाजी और गुस्सा प्रकट कर रहे हैं भारतीय नागरिक। आप देखेंगे कि पूरे भारत के हर कोने से आतंकवादी घटना के खिलाफ खुलकर आवाज़ें आई हैं। जिस संप्रदाय, जिस समुदाय या जिस किसी से बात की जाए, चाहे वो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य का कोई सभी पौधा हो, क्या किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, सभी खुलकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार पहली बार देखा जा रहा है कि इतना जोश मैंने क्या कर लिया, जिसका नतीजा है कि पाकिस्तान त्राहिमाम करता नजर आ रहा है। और जो वहाँ पर बैठी हुई आतंकवादी संगठन थे वो भी दुखी और परेशान होने का नाटक करते नजर आते हैं।